से लेकर चाहे हम चंडीगढ़ हमें यहाँ पैदल मार्च निकालना पड़े या फिर जंतर मंतर हमें यहाँ से जाना पड़े। अरे हम कोई आतंकवादी नहीं, हम कोई बाहर मुल्क के आदमी नहीं। हमने इस मुल्क के लिए अगर कुर्बानी ना दी हो तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए ना कि हमारी बात ही ना सुनी जाए। हमारे साथ बहुत फ्रॉड हुआ है। आपने कहा है कि भाई पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे। मंत्री महोदय, हम कहना चाहते हैं हम जेलों में जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, लाठी खाने के लिए तैयार है, मर जाएंगे, लेकिन जब तक हमारा ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और 7 तारीख को हमारी काम रोको महापंचायत है, जिसकी बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है, जिसमें उम्मीद है कि माननीय किसान अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय राकेश टिकैत साहब भी उस पंचायत में आ रहे हैं। और मंत्री जी, हम आपने कहा कि भाई विकास में अड़ंगा बने हुए हैं। मंत्री महोदय, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो विकास हमारा विनाश करके यहाँ पे हो, हम उस विकास के विरोधी हैं। जो हमारा विनाश सरकारों ने किया है, जब तक हमारा मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा, हमारा धरना जारी रहेगा। चाहे हमें इसमें कितनी ही जानों की कुर्बानी देनी पड़े, कितने बड़े मुकदमे झेलने पड़े, किस हद तक चले जाए, हम गांधीवादी तरीके से, बिल्कुल हम अहिंसा के पुजारी हैं, गांधीवादी तरीके से हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें। हम उस धोखे के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे। हमारे साथ में जो एग्रीमेंट हुआ, पूरे हरियाणा में IMT बनी है, किसी से कोई एग्रीमेंट नहीं लिया गया। और ना ही जब हमारा 2012 में फैसला हुआ उस टाइम पर एग्रीमेंट की कोई बात नहीं आई। ये तो बाद में धोखाधड़ी करके महकमे ने, HSIDC ने और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे साथ ये बहुत बड़ा हमारे साथ अत्याचार किया है। हम तो इस धोखे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सरकार से मांग क्या है? हमारा बकाया पैसा दे दो और हमारा एग्रीमेंट का जो रास्ता, कोर्ट का रास्ता रोका, उसे खोल दो। तो मंत्री जी ने अभी एक साइड बात सुनी है, तो उनसे हमारी निवेदन है कि वो किसानों की बात को भी सुनना तो चाहिए कम से कम। अरे हम कोई आतंकवादी नहीं, हम कोई बाहर मुल्क के आदमी नहीं। हमने इस मुल्क के लिए अगर कुर्बानी ना दी हो तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए ना कि हमारी बात ही ना सुनी जाए। जबकि DC साहब ने SDM के माध्यम से ईद के बाद का टाइम दे रखा है, उस बीच में ये बयान आता है मंत्री जी का। तो हमारी तो निवेदन ये है कि हमारी किसानों की जो बात है उसको सुना जाए, उसके बाद में सरकार इसका समाधान करे। से लेकर चाहे हम चंडीगढ़ हमें यहाँ पैदल मार्च निकालना पड़े या फिर जंतर मंतर हमें यहाँ से जाना पड़े, हम इस लड़ाई को अपनी को जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री को एक बार हम किसानों की मांग को भी सुनना चाहिए और एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। कोई सरकार बनती है तो इसलिए बनती है कि अगर किसी पिछली सरकार ने कोई गलती की है तो वो उसको सुधारे, ना कि उसको दमन को जारी रखे। हमारे साथ धोखा हुआ है और इस धोखे को जो है सरकार से अपील करते हैं, मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि हमारी मांगों को जो है सुना जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए।